अरे मिस्ट्री, तुम ये बर्तन धोना बंद करो। तुम मेरे लिए खाना पैक कर दो, क्योंकि मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर मैं लेट हो गया तो साहब मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है जी, मैं अभी खाना पैक कर देती हूँ, आप रुकिए। ठीक है, जल्दी से पैक कर दो। ये लो जी खाना। और हाँ, शाम को आते समय ना राशन ले आना, घर में राशन भी खत्म हो गया है और 2-4 दिन बाद दीपावली भी है और दीपावली का भी सामान ले आना। ठीक है, मैं मालिक साहब से पैसे लेकर दिवाली का सामान और घर का राशन दोनों ले आऊंगा। ठीक है। मम्मी, ओ मम्मी, पापा कहाँ पर गए हैं? क्या करेगा मेरा बेटा पापा का? मुझे बता, क्या काम है? मम्मी, मैं पटाखे लेकर आऊंगा, मुझे पैसे दे दो। देख बेटा, मेरे पास तो पैसे है नहीं, तेरे पापा काम पर गए हैं, शाम को आ जाएंगे, मैं उनसे पैसे दिलवा दूंगी। मम्मी, मुझे अभी पैसे चाहिए, मुझे अभी पैसे दो। देख बेटा, जिद नहीं करते, और वैसे भी दिवाली के अभी कई दिन है, मैं तुझे कल पटाखे दिला दूंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर खेलो, मुझे काम करने दो, अभी ना मुझे बहुत सारा काम करना है। ठीक है मम्मी। मालिक साहब, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? क्या काम हो गया? लेकिन आज तो तूने सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर दिया। हाँ साहब, क्योंकि आज मुझे घर का राशन और दीपावली का सारा सामान ले जाना है, इसलिए मैंने जल्दी काम खत्म कर दिया। चल ठीक है, जब तूने सारा काम खत्म कर दिया तो तू जा सकता है। वो साहब, हाँ हाँ, बताना क्या बात है। साहब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने घर का राशन और त्योहार का सारा सामान ले जाऊंगा। अरे तो इसमें हिचकिचाने की क्या बात है, तू बताना कितने पैसे चाहिए तुझे। वो साहब, मुझे घर का राशन और त्योहार का सामान ले जाना है, तो उसके हिसाब से तो मुझे 5,000 रुपये दे दो। चल ठीक है। ये ले, अगर तुझे और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आ गए आप? और राशन ले आए? हाँ मिस्टी, मैं राशन ले आया, ये लो राशन। और हाँ मिस्टी, कल को ना राहुल को अपने साथ ले जाएंगे, ताकि वो अपनी पसंद से पटाखे और कपड़े ले सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, आज सुबह ना राहुल जिद भी कर रहा था पटाखे लाने के लिए। पापा आ गए तुम, मुझे पैसे दे दो, मैं पटाखे लाऊंगा। अरे मेरा बेटा पटाखे लाएगा? हाँ पापा। बेटा हम ऐसा करेंगे, कल तुझे अपने साथ ले चलेंगे, हम उधर से दीपावली का सामान भी ले आएंगे और तुझे पटाखे भी दिलवा लाएंगे। ठीक है?
ठीक है पापा। मिष्टी, अब तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है जी, मैं भी खाना लाती हूँ। अरे मिष्टी, कहाँ पर हो तुम? जी अभी आई। हाँ बताइए। चलो मिष्टी, बाजार चलते हैं घर का सामान लेने के लिए, ताकि हम जल्दी वापस आ सकें। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, हमें ना जल्दी चलना चाहिए बाजार के लिए। और वैसे भी हमारे गांव से ऐसी कोई सवारी भी नहीं मिलती जो हमें बाजार जल्दी पहुंचा सके। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार यहाँ से काफी दूर है। आओ चलो। और हाँ, राहुल बेटा कहाँ पर है? राहुल बेटा, राहुल बेटा कहाँ पर है? जल्दी आ। हाँ पापा बताइए। अरे बेटा, चल हमारे साथ, तुझे पटाखे भी तो लाने हैं। हाँ पापा, मुझे पटाखे भी लाने हैं। हाँ तो बेटे चलो, आओ मिष्टी। देखा मिष्टी, हम सुबह कितनी जल्दी चले थे, फिर ही हम लेट हो गए। तभी तो मैं कह रहा था कि जल्दी चलो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और बेटा, तू ये पटाखे आज मत जलाना, क्योंकि दिवाली ना 2 दिन बाद है। ये पटाखे 2 दिन बाद जलाना। ठीक है बेटा। ठीक है पापा, मैं दीपावली वाले दिन ही पटाखे फोड़ूंगा और नए कपड़े पहनूंगा। ठीक है बेटा, अब चलो, आओ। ए, रुक, इधर आ। हाँ बताइए साहब। इन थैलों में क्या है? वो साहब, इन थैलों में ना हमारे घर का सामान है, क्योंकि 2 दिन बाद दीपावली आने वाली है ना, इसलिए हम बाजार से सामान लेकर आए हैं। ओ, अच्छा, इसमें दीपावली का सामान है। हाँ साहब, इसमें दिवाली का सामान है। देख, ये सामान तू हमें दे दे और यहाँ से तू चुपचाप निकल जा। क्या कहा? ये सामान हम तुमको दे दे? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें भी तो दीपावली मनानी है। अगर तुम्हें दिवाली बनानी है तो तुम अपना सामान खुद लेकर आओ। देख, हम अपना त्योहार बनाने के लिए कभी भी खुद से सामान लेकर नहीं आए। जब तुम खुद से सामान नहीं लेकर आते हो तो इसका मतलब तो यही है ना, तुम हम जैसे गरीबों को डरा धमका कर उनका सामान छीनते हो। हाँ, तू सही समझी। और सुन, हमें कोई भी अपना सामान देने से मना नहीं करता है और खुद ब खुद हमारे हाथों में दे जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है हम अपना सामान तुम्हारे हाथों में दे दें? हाँ बिल्कुल। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारा सामान है और हम अपना सामान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे। समझ गए तुम? हाँ, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है, ये सामान हम तुम्हें कभी नहीं देंगे। अच्छा, तो तुम अपना सामान हमें नहीं दोगे, छोटे? अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? हमारे बेटे को छोड़ दो। देख, ये सब करने पर तुमने हमें मजबूर किया है। हम तो तुझसे राई से सामान मांग रहे थे, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। देखो साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे बेटे को छोड़ दो। देख, एक कहावत है, जब सीधी उंगली से घी न निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह तुम्हारी समझ में नहीं आया, इसीलिए हमें अपना असली रूप दिखाना पड़ा। देखो साहब, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। तुम्हें ये सामान चाहिए ना, ये लो, बस आप तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, छोटे, छोड़ दे से। और हाँ, तूने हमारे बारे में किसी को बताया या पुलिस से शिकायत की तो उसी दिन तेरा आखिरी दिन होगा, समझ गया तू? या समझाऊं? हाँ साहब, हम समझ गए, हम किसी को नहीं बताएंगे। चल ठीक है। रुक छोटे, इसके पटाखे भी छीन ले और इसकी जेब भी खगोल ले। इसकी जेब में जो कुछ हो वो निकाल ले। साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी था वो आपने ले लिया। अच्छा, तू ऐसा नहीं देगा? रुको साहब, रुको, अभी देता हूँ। ये लो साहब, मेरे पास यही है और नहीं है। चल निकल यहाँ से, और हमारे बारे में किसी को बताना मत। ठीक है साहब। छोटे, तू पटाखे पकड़, मैं इन थैलों में देखता हूँ क्या क्या है। भैया, इसमें तो बहुत सारे पटाखे हैं। छोटे, तू पटाखों की छोड़, इसमें देख नए कपड़े हैं और बहुत सारा सामान है।
मिस्टी, अब हम क्या करें? उन गुंडों ने हमारा सारा सामान छीन लिया और जो मेरे पास पैसे थे वो भी छीन लिए। अब हमारी दिवाली कैसे बनेगी? अरे उन दरिंदों ने हमारा सामान छीना तो छीना, हमारे बेटे के पटाखे भी छीन लिए। उन्हें तो इस पर भी दया नहीं आई। दया उन लोगों को? अरे मिस्टी, गरीब लोगों को परेशान करना उनका काम है, फिर वो किसी पे दया कैसे करेंगे? पापा, इन लोगों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? अरे बेटा, उन लोगों को पुलिस कैसे पकड़ेगी? क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर कोई कार्रवाई करने के लिए जाए तो वो थाने पहुंचने से पहले ही उसे मार देते हैं। ये लोग ना गरीबों पर चाहे कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन भगवान इनके कर्मों की सजा एक न एक दिन जरूर देगा। मिस्टी, भगवान तो शायद देगा ही, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, हमारी और हमारे बेटे की दिवाली कैसे बनेगी? देखो, अभी तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम ना आराम करो, कल सुबह सोचेंगे। अभी वैसे भी दिवाली के 2 दिन हैं। हाँ मिस्टी, तुम सही कह रही हो, हमें आराम करना चाहिए। कल को भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बेटे, तुम आराम करने के लिए जाओ। ठीक है पापा। अरे मिस्टी, मैं मालिक साहब के पास जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। अगर वो मुझे पैसे दे देंगे ना तो उधर से ही दीपावली का सामान ले आऊंगा। ठीक है, चले जाओ, लेकिन उधर से आते हुए ना संभाल के आना। अगर वो गुंडे फिर से मिल गए ना तो फिर से तुमसे सामान छीन लेंगे। मिस्टी, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल कर ही आऊंगा, ठीक है? अरे साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे जितेंद्र, तू यहाँ कहाँ घूम रहा है? तो ये तो दिवाली की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कल दिवाली है। हाँ साहब, मुझे पता है कि कल दिवाली है, तभी तो मैं आपके पास आ रहा था ताकि मेरी कल दिवाली बन सके। मेरे पास आ रहा था? हाँ तो बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मालिक साहब, मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे दे दीजिए? लेकिन मैंने तुझे परसों पैसे दिए तो थे, वो कहाँ गए? हाँ साहब, आपने मुझे पैसे दिए, लेकिन वो पैसे तो... और हाँ, तूने हमारे बारे में किसी को बताया या पुलिस से शिकायत की तो उसी दिन तेरा आखिरी दिन होगा, समझ गया तू? नहीं नहीं, मैं मालिक साहब को उनके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर मैंने उनके बारे में बता दिया तो वो मेरे परिवार को जान से मार देंगे। अरे जितेंद्र, क्या हुआ? तूने मुझे बताया नहीं, तूने वो पैसे कहाँ खर्च कर दिए? साहब, वो पैसे तो खर्च हो गए, आप मुझे और पैसे दे दीजिए। खर्च हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं वो पैसे तू जुए में हार गया हो और दारू पी गया हो? साहब, मैं शराब तो पीता नहीं हूँ, और रही बात जुए की, तो मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, फिर मैं जुआ कैसे खेल सकता हूँ, आप ही बताइए। देख, मुझे नहीं पता तूने उन पैसों को क्या किया, लेकिन अब तेरे लिए मेरे पास पैसे नहीं है। साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो हमारी दिवाली कैसे बनेगी? देख, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुझे 5,000 रुपये दिए थे, उनमें से तूने मेरे 3,000 रुपये का काम कर दिया, और 2,000 रुपये मैंने तुझे इसलिए दिए थे ताकि तेरा अच्छे से दीपावली का त्योहार बन सके। लेकिन तूने तो हद ही कर दी, वो सारे पैसे खर्च कर दिए और पैसे मांगने के लिए मेरे पास आ गया। देखो साहब, मेरी कुछ मजबूरी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मेरे बच्चों की दिवाली नहीं बनेगी। देख जितेंद्र, इस समय तो तू पहले मेरे पैसे उतार, उसके बाद ही तुझे पैसे दूंगा,
इस समय तो मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा, तू यहाँ से चला जा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते। अरे आ गए आप। मुझे पता था हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हम गरीबों की ना, इंसान तो इंसान, भगवान भी मदद नहीं करता। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा अब हमारे साथ क्या होगा। मिष्टी, तुम ऐसा मत कहो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो एक दिन हमारी जरूर मदद करेंगे। मम्मी मुझे लगता है अब मेरे पटाखे नहीं आएंगे। बेटा तू ऐसा मत बोल, तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरे लिए पटाखे जरूर आएंगे। ये लो जी, तुम इसे बेचाओ। मिष्टी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं मंगलसूत्र बेचाऊं? तुम पागल हो गई हो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। देखो जी, ये तुम्हें करना होगा। पूरे गांव में दिवाली का माहौल है, सब अपने घरों को सजा रहे होंगे और सबके बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे और मेरा बेटा उन्हें दूर से खड़े होकर देखेगा। मैं ये सब नहीं देख सकती, इसीलिए आप इसे बेच आओ और दिवाली का सामान और बेटे के लिए पटाखे ले आओ। देखो मिष्टी, मैं ये नहीं बेच सकता। और रही बात दिवाली की, तो मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आखिर कब निकालेंगे रास्ता? मुझे ना भगवान के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। मिष्टी, तुम ऐसा मत कहो। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुम रो मत। अरे अंकल बेटा, जी, मुझे क्या बचा हुआ? लो, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मुझे बचा लो। अरे अंकल जी, आप डर क्यों रहे हो? आप हो कौन? बेटे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे कहीं छुपा दो। बेटे छुपा दो मुझे कहीं। अंकल जी आओ, मैं तुम्हें छुपाता हूँ, आओ। ओए, यहाँ कोई बुड्ढा आया था जिसके हाथ में जो काला बैग था। अरे तुम दोनों ये क्या लेने आए हो? तुमने तो हमारा सारा सामान लूट लिया, अब क्या लेने आए हो? देख, हम तेरे से कुछ लेने नहीं आए, एक बुड्ढे का पीछा करते आए हैं। वो बुड्ढा इधर ही आया है, बताओ वो बुड्ढा कहाँ है? अरे साहब, यहाँ कोई बुड्ढा नहीं आया है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख सकते हो। मैं भी इसके घर की तलाशी लेता हूँ। रुक छोटे, इसके घर की तलाशी मत ले। अगर इसके घर में बुड्ढा होता तो अपने घर की तलाशी नहीं लेने देता। अरे साहब, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? इन्हें तलाशी ले लेने दो। अगर तेरे घर की तलाशी लेंगे ना तो उतनी देर में ही वो बुड्ढा काफी दूर चला जाएगा। चल छोटे। मिष्टी, मैं देख कर आता हूँ वो लोग गए हैं या नहीं। मिष्टी, वो लोग चले गए, मैं अंकल जी को लेकर आता हूँ। बेटे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इन गुंडों से मुझे बचाया। वो बात ठीक है अंकल जी, लेकिन आप हो कौन जो ये गुंडे आपके पीछे पड़े थे? देखो बेटे, मैं सोने का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैं शहर में अपना माल बेच कर आ रहा था, तभी ये गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। अंकल जी, अब आप बिल्कुल सेफ हो, अब तुम अपने घर जा सकते हो। बेटे मैं अपने घर तो चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लो बेटे। नहीं नहीं अंकल जी, ये पैसे मैं नहीं ले सकता, आपको बचाना तो हमारा फर्ज था। देखो बेटे, तुमने अपना फर्ज निभाया, अब मुझे अपना फर्ज निभाने दो। ये पैसे लो। लेकिन अंकल जी। देखो बेटे, ये पैसे ले लो, और वैसे भी दिवाली का त्यौहार है, हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो, इसीलिए ये पैसे ले लो और खुशी से अपना त्यौहार मनाओ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने ऐसे समय में आकर हमारी मदद की। आप नहीं जानते हम किस हालत में हैं। अगर आप आज हमारी मदद नहीं करते तो आज हमारा दिवाली का त्योहार नहीं बनता। देखो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अब तुम अपना त्योहार खुशी से मनाओ। ठीक है साहब। देखा मिष्टी, जब भगवान मदद करते हैं ना तो किसी न किसी फरिश्ते को जरूर भेजते हैं। हाँ सही कहा आपने। अब भगवान पे ना मुझे भी पूरा भरोसा हो गया है। अब ना हमारी दिवाली भी अच्छी बनेगी। मम्मी, मैं भी अब बहुत सारे पटाखे लेकर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, अब तो खूब सारे पटाखे लेके आना। चलो जी, अब हम दिवाली की तैयारी करते हैं। चलो आओ बेटे।